बेटा जैसा कि हम रिवीजन क्लास में करा रहे थे अपने में कि हमने आपको रेडॉक्स तक करा दिया था, ठीक है, रेडॉक्स तक करा दिया था। आज हम कराते हैं फ़ायदे और नुकसान उसके, यानी कि यूज़फुलनेस कह लो या आप इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ कह लो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला रेस्पिरेशन। हम जिंदा हैं तो रेस्पिरेशन की मेहरबानियों से रेडॉक्स रिएक्शन होती है, कंबस्शन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और बहुत सारी रिएक्शन हमारे जीवन का आधार ही हो गया। लेकिन उसके साथ साथ इसके ना हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या? सबसे पहला आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? स्पॉइलिंग ऑफ फूड बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारा खाना खराब होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से रेंसिडिटी होता है। अब क्या चाहते हैं कि खाना खराब होता रहे या ना हो? देखिए, खाना खराब होने की वजह से खाने का सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इसलिए हम चाहते हैं कि खाना खराब ना हो। आप साल भर के लिए गेहूं स्टॉक करके रखते हैं अपने घर में, एक एक महीने के लिए आटा स्टोर करके रखते हैं, अगर यूं खराब होने लगा तो फिर कैसे पार पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये ना हो, तो मेथड टू प्रिवेंट इट। सबसे पहला आता है यूजिंग रेफ्रिजरेटर। अपने घरों में करते हैं ना, यूजिंग रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट आता है वैक्यूम पैकिंग, एयर टाइट कंटेनर यूज करना, एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आता है एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन में जो हेल्प करे, और एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन ना होने दे, उसको रोकने में हेल्प करे। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोके। अब जो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट यूज होते हैं हमारे पास, वो BHA और BHT है, जिनका हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। ये हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ये हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ठीक है। और एक और बात, जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं ना, यानी कि ऑयली फूड, उनमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। उसका कारण क्या है? फिल तो हम और भी कर सकते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, लेकिन ये महंगी पड़ती हैं। क्यों महंगी पड़ती हैं? एटमॉस्फेयर में इनकी परसेंटेज सबकी मिला के 0.9% से भी कम है, जबकि नाइट्रोजन की परसेंटेज 78% है। तो ये हमें इजीली मिल जाती है। इनर्ट गैस है, हमारे खाने के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। अच्छा, एक चीज और, अगर हम ये फिल ना करें चिप्स में, वैक्यूम पैकिंग कर दें, तो क्या नुकसान है? जरूरत ही नहीं है फिल करने की। तो देखिए, अगर वैक्यूम पैकिंग की तो बिल्कुल चिपक जाएगा, तो हल्का सा प्रेशर लगती है वो चिप्स टूट जाएंगी, उसमें जो भी चीजें हैं वो चूरा बन जाएगी। एयर उसको हेल्प करती है उसकी शेप मेंटेन रखने में, पहली बात। और फिर 20 रुपए के कुरकुरे में इतने से कुरकुरे निकलेगा तो कौन खरीदेगा, ठीक है। तो वो उसकी पैकिंग को भी थोड़ा इफेक्टिव दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्मफुल इफेक्ट। पहला कंप्लीट हुआ, रेंसिडिटी था इसका नाम। खाना खराब होना रोकने के लिए हमने कुछ स्टेप्स कर लिए हैं। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? स्पॉइलिंग ऑफ अपर सरफेस ऑफ मेटल बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर, या फिर मॉइस्ट एयर, या फिर मैं यूं कहूं स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, धीरे धीरे मेटल्स को खा जाना बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। कोरोजन होता है।
अब वही बात है, क्या हम चाहते हैं कि कोरोजन हो? बिल्कुल भी नहीं। आप सोचिए, करोड़ों रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर बनता है, उसकी मजबूती उसके पिलर्स में जो लोहा है उस पर डिपेंड करती है। अगर वो लोहा खत्म हो जाएगा तो पिलर गिर जाएंगे, और पिलर गिरते ही वो फ्लाईओवर गिर जाएगा। घर है, इतने आदमी पूरी जिंदगी की कमाई लगा के घर बनाता है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अगर यूं मेटल खराब होती रहेगी तो हमारा तो बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्या तो हम नहीं चाहते कि कोरोजन हो। तो इसको रोकने के तरीके, पहला तो बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम क्या करेंगे कि मेटल और एयर वाटर के बीच में एक बैरियर बना देंगे। ठीक है, मेटल और एयर वाटर के बीच में एक बैरियर बना देंगे ताकि मेटल और एयर वाटर का कांटेक्ट हो ही ना। अभी बैरियर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, इसके ऊपर पेंट कर सकते हो। ठीक है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, इस पे दूसरी मेटल की प्लेट चढ़ा सकते हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बिजली का यूज करके दूसरी मेटल की परत चढ़ाना। आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक की परत चढ़ाना। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जिंक की लेयर अगर टूट जाए उसके बाद भी उस पर जंग नहीं लगता, बीच बीच में क्रैक आ जाए फिर भी उस पर जंग नहीं लगता, ऐसा क्यों? तो बेटा फिजिकली अटैच नहीं है वो उसके साथ, केमिकली अटैच है। एक दो जगह से टूटने पर भी इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो सकते हैं क्योंकि वो उसके कॉन्टेक्ट में तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब कोरोजन होना शुरू होगा, कोरोजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यूज करती है एक मेटल बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है कोरोजन में, मेटल इलेक्ट्रॉन यूज करती है। अब यहां मान लिया आयरन पे गैल्वेनाइजेशन हमने जिंक की लेयर चढ़ा रखी है और वो बीच में से ब्रेक डाउन भी हो गई, सपोज करो ये टूट गई, यहां से खाली स्पेस है, एयर का कॉन्टेक्ट खुला है। अब एयर यहाँ रिएक्शन करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन इससे ज्यादा रिएक्टिव ये है और ये इससे कॉन्टेक्ट में है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन लेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देगा, आयरन की पूर्ति हो जाएगी, जिंक जो है वो उसको प्रोटेक्ट रखेगा टूटने के बाद भी। इनेमेलिंग क्या होती है? इनेमेलिंग, इनेमल ऑयल आता है, वैसे तो अपने दांतों की आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है उसको इनेमल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनेमल का मतलब होता है बहुत ही हार्ड। यहाँ पे फ्यूज्ड ग्लास का एक तेल बनाते हैं और बस उससे पॉलिश कर देते हैं। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड आता है सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड होता है एक को बचाने के लिए दूसरे की कुर्बानी देना। यहाँ मान लिया इस मेटल को बचाना है तो हम इससे कनेक्ट कर देते हैं इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। अच्छा एक चीज और, इसमें जो बेटा ना टिनिंग भी आता है, TINNING। टिनिंग क्या होता है? टिन की परत चढ़ाना। जो खाने पीने की चीजें होती है ना, खास तौर पर रसगुल्ले वगैरह जिन टिन में आते हैं उनको टिन क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं लोहे के डब्बे के ऊपर टिन की परत चढ़ा रखी है। यहाँ पे ये मेटल प्रोटेक्ट कर रही है, मान लिया आयरन है, हम इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल को इससे कनेक्ट कर देंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज होने की बारी आएगी तो पहले इससे आएगी। मान लिया ये ट्यूबवेल है तो ये धरती के अंदर बना हुआ है, दबा हुआ है, अब इसको अंदर तक पेंट करना भी पॉसिबल नहीं है प्रोटेक्ट, तो हम इसको बाहर कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। तो जब जब इससे इलेक्ट्रॉन लूज होने की बारी आएगी तो इससे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, यानी कि ये खत्म होता रहेगा, धीरे धीरे ये घिसता रहेगा। जैसे आपने बाथरूम में रखी हुई ओडोनिल की टिकिया देखी होंगी ना, वो धीरे धीरे खत्म होती रहती है, बिल्कुल। और जिस दिन वो पूरी खत्म हो जाती है रिप्लेस करके दूसरा लगा देते हैं। तो ये जो है ये इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। एक बार देखिए कौन दरवाजे पे, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा और धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। तो यही है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, एक को बचाने के लिए दूसरे को कुर्बान कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर। इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना बेटा। कुछ दिन, अब 2-3 दिन है ना, वीडियोस नहीं सेंड करूंगी, आपके पास क्वेश्चन सेंड करूंगी, इसके सारे क्वेश्चन कर लेना, फिर उसके बाद शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।